नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस में। और आज की जो क्लास है हमारी वो क्लास 9 की मैथमेटिक्स की, और इसमें जो हमारा चैप्टर है वह लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्कूल में या कोचिंग जा रहे होंगे। तो जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं उनकी डिमांड थी कि सर आप 20 से स्टार्ट कीजिए और एंड तक ले जाइए, उसके बाद फिर आप चैप्टर 1 से कर जाएंगे तो हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और अभी जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं तो उसका सिलेबस भी कवर अप हो जाएगा। तो इसीलिए हमने चैप्टर जो उठाया वो लाइन एंड एंगल्स उठाया है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर नहीं करवाएंगे, बाकी भी सारे चैप्टर हम करवाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है भाई, चलिए। तो लाइंस एंड एंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं, इसमें हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या है ना। सबसे पहले बेटा समझते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, राइट। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट आता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स क्या होता है भाई? एक्यूट एंगल्स देखो ये समझना बहुत जरूरी है। एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, वो सारे एंगल समझना है। इसके अलावा अब आपको पेयर ऑफ एंगल्स भी समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें समझने के बाद एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम बेटा समझते हैं कि एक्यूट एंगल की अगर बात की जाए तो एक्यूट एंगल क्या होता है, ध्यान से समझो। एक्यूट एंगल्स की अगर बात करते हैं, द एंगल that is less than 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, तो उसे बोला जाएगा क्या? एक्यूट एंगल। हिंदी में इसी को न्यून कोण कहा जाता है। द एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 30 डिग्री का एंगल हो, या 40 डिग्री हो, या 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 89, 80 डिग्री, कुछ भी है, ये सारे एंगल आपको क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके एक्यूट एंगल्स। क्लियर है? एक्यूट एंगल हमेशा इस टाइप से बनते हैं, जैसे ये लाइन है तो इस तरीके का एंगल होगा, ये एक्यूट एंगल, देखने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा है, ये सारे के सारे एक्यूट एंगल हैं, या फिर ये है इस तरीके का, तो ये सारे के सारे आपका क्या? एक्यूट एंगल्स हैं, राइट। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड टाइप में, सेकंड है आपका राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? बहुत सिंपल सा है। राइट एंगल होता है इज इक्वल टू 90 डिग्री। द एंगल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा? राइट एंगल। एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है तो उसे राइट एंगल बोला जाता है। राइट एंगल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इस तरीके का होगा, एकदम सीधा स्ट्रेट बनेगा आपका इस तरीके से, अर्थात ये परपेंडिकुलर होगा, इसे रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, और ये 90 डिग्री का होगा, जैसे राइट एंगल बोला जाता है। द एंगल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कोण 90 डिग्री के बराबर होता है उसे राइट एंगल कहा जाता है। हिंदी में इसी को कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं भाई? समकोण। ठीक है, ठीक है, क्लास में जुड़ेंगे तो उस पर ही बात करते हैं। मैथमेटिक्स में बाइलिंगुअल दोनों ही वैसे समझ सकते हैं, लेकिन हम फिर भी क्लास सेपरेट करके ही रखते हैं। राइट एंगल हो गया। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है भाई? अगर ऑब्ट्यूज एंगल्स की बात की जाए, ठीक है, दोज एंगल विच इज less than 180 degree and greater than 90 डिग्री। या हम कह सकते हैं कि ऐसा एंगल जो कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड लेस देन इक्वल्स टू 180 डिग्री, या कह सकते हैं बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। जो 90 और 180 के बीच होता है उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ तक विजुअल है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। इसके एग्जांपल हैं, जैसे मान लीजिए आपका 95 डिग्री हो गया, 110 डिग्री हो गया, 130 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया, एटसेट्रा। ये सारे के सारे ऑब्ट्यूज एंगल हैं, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला आपका फोर्थ जो टाइप है वो आपका है स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है द एंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री के इक्वल हो, 180 डिग्री के बराबर हो, उसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। और सिंपल है, देखो एक चीज समझो ध्यान से, जैसे अगर मान लो ये दो लाइन है, अगर ये एंगल इस तरीके का है, ये सारा का सारा आपका एक्यूट एंगल, अभी भी एक्यूट एंगल है। जैसे ही ये परपेंडिकुलर है, ये हो गया राइट एंगल। अब राइट एंगल से ये सारा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, जैसे ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ये बन जाएगा स्ट्रेट एंगल। अब इनके बीच जो एंगल है, एक अगर लाइन इस तरीके की है इधर और यहाँ से एक दूसरी इधर जा रही है, तो ये जो एंगल बनता है ये 180 डिग्री है और इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा रेडियन में पाई से, करेक्ट। तो ये 180 डिग्री है। अगर इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल होगा 180 से वो 360 के बीच, वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। और कंप्लीट एंगल की अगर हम बात करते हैं, कंप्लीट एंगल होता है इक्वल्स टू 360 डिग्री, 360 डिग्री का होता है। यानी कि वो पूरा मूव करके वापस यहीं पर अगर आ जाए तो ये 360 डिग्री का एंगल बन जाता है और इसे कंप्लीट एंगल कहा जाता है। तो आई होप आपको एक चीज क्लियर हुई होगी कि एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या, ऑब्ट्यूज एंगल क्या, स्ट्रेट एंगल क्या है और कंप्लीट एंगल क्या है, ये आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है भाई, इनमें तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अब हम चलते हैं आगे। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं अलग टाइप से कुछ और भी, जैसे सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। देखिए, और जो भी बच्चे भी यहाँ पे न्यू हैं वो ध्यान रखिए, क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलेंगी और वो सारी चीजें बाकी जगह भी आप प्रमोट कर सकते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे। जितनी संख्या जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही और मज़ा आएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो अब चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं बस ध्यान समझो। इफ टू एंगल्स ए एंड बी, दो एंगल है ए एंड बी, सम ऑफ these angles is 90 degree. They are called complementary pair of angles. Right? क्या बोला मैंने? If sum of two angles, कोई भी दो एंगल हैं जिनका सम अगर क्या हो 90 डिग्री हो, अगर उनका सम 90 डिग्री है तो उन्हें क्या कहा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक एंगल आपका ए है, दूसरा बी है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री आ रहा है, तो ए और बी आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर एक एंगल 30 है और दूसरा 60 है, तो इन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो 90 आएगा, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। इसी प्रकार अगर एक एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा 45 होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। एक अगर आपका 50 डिग्री है तो दूसरा आपका 40 डिग्री है, इन दोनों का अगर सम करेंगे तो 90 आएगा, एटसेट्रा। ये सारे के सारे आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स हैं, राइट। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए बेटा, देखो बहुत सिंपल है, अगर आपको एक एंगल गिवन हो क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन अगर बहुत सिंपल सा मैं ले लूं, मान लीजिए आपको दिया इफ वन एंगल ऑफ complementary pairs is 60 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड अदर, दूसरा बताओ क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है अगर एक एंगल दिया है किसी कॉम्प्लीमेंट्री में, एक एंगल अगर कंप्लीट एंगल है अगर 60 डिग्री, दूसरा पूछा जाए तो आपको दूसरा एंगल एज्यूम कर लेना है कि लेट सेकंड जो अदर एंगल है वो x है। तो अगर हमें एक चीज पता है 60 डिग्री है, दूसरा x है, तो इन दोनों का सम तो 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये उधर चला जाएगा, तो 90 माइनस 60 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 30। तो आ गया ना वही एंगल, तो ये 30 और 60 दोनों का सम करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए किसी भी, तो आपको क्या करना, 90 में से माइनस कर देना। अर्थात किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए, कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए
ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है, या 90 माइनस एक्स की जगह एंगल है तो थीटा रखेंगे। थीटा मीन्स एक एंगल दिया है, दूसरा पूछा जाए तो 90 माइनस थीटा, थीटा यानी फर्स्ट एंगल। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करो। चलो अब हम आ जाते हैं बेटा सप्लीमेंट्री एंगल पे। सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री की अगर बात की जाए, ध्यान से समझो, सप्लीमेंट्री की अगर हम बात करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत सिंपल है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री और अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है, देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर क्या है, इफ एंगल ए इज गिवन, अगर आपको ए गिवन हो दिया जाए और एंगल बी फाइंड करना हो तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस एंगल ए आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो आपको अगर एक एंगल दिया जाए और दूसरा पूछा जाए तो आपको 180 में से माइनस कर देना है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो आपको क्या कर देना है, 90 में से माइनस करना है। तो ये तो हो गया आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री, ठीक है। एक चीज और समझ लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। क्या एडजेसेंट जो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं? इसको भी समझ लेते हैं, देखते हैं क्या है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स क्या है भाई? एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स तो बहुत सिंपल है, इफ टू एंगल्स have a common line and a common vertex, ठीक है। क्या बोला? इफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल है उनमें एक कॉमन क्या है, लाइन है, और एक कॉमन वर्टेक्स है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे मान लीजिए आपका ये है एक लाइन और एक मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, अब ये है O, ये मान लीजिए A, ये B, ये C। अब यहाँ पर देखेंगे एंगल AOB और दूसरा ABOC, दो एंगल हैं। यहाँ पर एंगल AOB एंड एंगल BOC, इन दोनों में देखेंगे तो कॉमन वर्टेक्स जो है वो आपका ये मिल जाएगा आपका O, एंड कॉमन लाइन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी OB कॉमन लाइन है। तो ये दोनों आपके एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स हैं, बट ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री नहीं है। मान लीजिए ये एंगल 60 है और ये वाला कुछ और 50 है, तो अगर दोनों को जोड़ोगे तो ये तो 110 हो गया, तो 90 तो है ही नहीं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि ऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स। जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो बेसिकली आपके एडजेसेंट पेयर हो सकते हैं, बट सारे के सारे एडजेसेंट पेयर जो एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते, क्योंकि एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स वो एंगल होते हैं जहां पर आपको एक कॉमन साइड मिल जाए और एक कॉमन वर्टेक्स मिलना चाहिए, तो वो कहलाता है आपका क्या, एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये जरूरी नहीं कि उनका सम 90 हो, कॉम्प्लीमेंट्री में ये अंडरस्टूड है उनका सम 90 डिग्री होना ही होना चाहिए। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए एक्सरसाइज में मूव करते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है, समझते हैं। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। पहला क्वेश्चन है बेटा, इन फिगर 6.13, तो हम यहाँ फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका फिगर है, ध्यान से समझो। एक लाइन है AOB, यहाँ पे पॉइंट O है, ठीक है, और एक लाइन कुछ इस तरीके से है, ये D है और ये C है। इसके बीच से एक लाइन ऐसे गई है, इसको दे दिया नाम G। क्लियर? ये फिगर है। अब इसमें कुछ चीजें गिवन है, तो ये BOD एंगल जो BOD है ये है 40 डिग्री, आपको गिवन है। इसके अलावा इन्होंने दिया है
एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई और ये इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये आपको गिवन है, ये हमने ना क्वेश्चन में ही गिवन है ये, ठीक है। देन फाइंड एंगल बी ओ ई आपको फाइंड करना है और दूसरा एंगल फाइंड करना है कि रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, एक तो ये फाइंड करना है, ये दो एंगल आपको फाइंड करने हैं। और एक चीज और उन्होंने कह रखा है, आप ध्यान समझो क्या है। इन फिगर ए बी इंटरसेक्ट सी डी, ए बी जो है सॉरी ए बी इंटरसेक्ट कर रही है सी डी को, करेक्ट, एट पॉइंट ओ। एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू, ये बी ओ डी है 40 है, एंड ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। देन फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। सॉरी, सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। डस्ट सी लग रही है इसमें, जरा सॉल्यूशन देखो। सॉरी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री, करेक्ट, गिवन है हमें। आगे चलते हैं। अब आप एक चीज देखिए, एंगल बी ओ डी, हमें एक चीज पता है क्या, कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। अगर ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एंगल ए ओ सी बराबर होगा बी ओ डी के, ये बराबर होगा कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल ए ओ सी बराबर बी ओ डी की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री, दिया गया 40 डिग्री। इसे उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 में आप यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पुट करोगे तो ये आएगा आपका 40 प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70, एंगल बी ओ ई बराबर, ये उधर चला जाएगा 40 माइनस हो जाएगा, तो 70 माइनस 40 निकालोगे वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी ओ ई की वैल्यू आपकी आ गई 30 डिग्री, क्या आ गई 30 डिग्री। अब पूछा गया रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब आपको क्या फाइंड करना है, जरा ध्यान समझो, आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल सी ओ ई, नहीं सॉरी सी ओ ई फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, सी ओ ई फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल गिवन है, इसके अलावा और भी कुछ दिया है, बी ओ ई हम फाइंड कर चुके हैं, तो ठीक हो गया। ये वाला बी ओ ई आ चुका है 30 और ये पहले से अभी हमने फाइंड कर लिया 40, यहाँ पर ये देखो, करेक्ट। तो अब क्या लगा दो, अब ये देखो पूरा का पूरा ये एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, आप बोलेंगे सर यस सर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो हम ये कह सकते हैं क्या, आगे करते हैं इसका सॉल्यूशन। एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है, तो ए ओ ई को अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो कर सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, करेक्ट। और ये बराबर क्या आएगा 180 डिग्री। देखो एंगल ए ओ सी बी ओ ई सी ओ ई, ये तीनों मिला के तो एंगल पूरा है ये। तो अगर ए ओ सी की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ 40 डिग्री, सी ओ ई हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू है 30 डिग्री, बराबर कर देते हैं हम 180 डिग्री। तो अगर हम सी ओ ई निकालेंगे तो ये 70 उधर माइनस हो जाएगा तो 110 आएगा, लेकिन आंसर ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया। तो जब भी रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाए किसी भी एंगल का, तो बहुत अच्छा तो तरीका है आप 360 में से माइनस कर दो, 360 में से घटाओगे तो ये आंसर आ जाएगा 250 डिग्री। तो यही आपका राइट आंसर है, ठीक है भाई। तो एक आंसर आ गया आपका 30 डिग्री और दूसरा आ गया 250 डिग्री। क्लियर, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी था, लेंदी नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक साथ दो क्वेश्चन उसके अंदर पूछे गए, तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ लेंदी नहीं कहते हैं, चलता है, इतना सॉल्यूशन में आता है, ठीक है भाई। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, तब तक हम अपने मार्कर में इंक डाल लेते हैं।
कर लीजिए नोट। फटाफट नोट करो, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा ध्यान से समझते हैं। 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, सर्दियां आ गई हैं, डस्टर से बोर्ड थोड़ा सा साफ नहीं होता है। क्या करें सर, स्मार्ट बोर्ड भी मस्त है। हाँ, स्मार्ट बोर्ड में तो मजा आता है, बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ स्टूडियो थोड़ा सा दूर है, जल्दी से यहाँ पास सेटअप कर देंगे तो और मजा आएगा, फिर क्लास ढंग से चल जाएंगी। लेकिन क्लास ना रुके इसलिए हम यहीं से क्लास ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान समझो। ये कह रहा है इन फिगर, पहले फिगर बना लेते हैं क्योंकि वो भी आपको देखना पड़ेगा, बिना उसके देखे क्वेश्चन में काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका फिगर है, जरा ध्यान से देखो। ये है x और ये है y। एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से, ये लो, और ये इस लाइन का जो नाम है वो आपका हो गया m एंड n, करेक्ट। और एक सीधी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है आपकी, ये लीजिए, ये लाइन P है और ये 90 डिग्री है, ये O है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और गिवन है आपको, ये वाला एंगल दिया है B और ये वाला एंगल दिया है A, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है लाइन x y एंड mn इंटरसेक्ट एट O पे इंटरसेक्ट करती है इफ एंगल POY, ये क्वेश्चन में गिवन है एंगल POY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये POY अगर 90 है देन फाइंड, और दूसरा एक चीज और दिया है कि जो A रेशियो B है बेटा वो है 2:3, ये 2:3 दिया है। फाइंड C फाइंड करो। ठीक है, देखो अब हमें एंगल C फाइंड करना, C तो दिया ही नहीं है, हाँ भाई, हाँ होगा ना, ये वाला एंगल C है, ये फाइंड करना है। तो चलते हैं, समझते हैं पहले। अगर देखो बेटा POY अगर 90 है तो POX भी 90 होगा। XY इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो साफ साफ बोला गया कि लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें एक चीज पता चल गया कि एंगल XOY जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर एंगल XOY 180 है तो एंगल POX अगर मैं निकालूंगा तो 180 माइनस एंगल POY होगा, यानी कि 180 माइनस अगर हम 90 करते हैं बेटा तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, करेक्ट। अगर एंगल POX 90 डिग्री आ गया तो एंगल POX बराबर किसके, A और B के, तो हम ये कह सकते हैं कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री, करेक्ट। अगर A प्लस B बराबर 90 डिग्री है तो A की वैल्यू अगर हम यहाँ से रखें, देखो रेशियो में है तो हम इसे 2x एज्यूम कर लेते हैं और ये B की वैल्यू 3x एज्यूम कर लेते हैं। तो 2x प्लस 3x बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। इन दोनों को जोड़ोगे तो 5x बराबर आ गया 90, इसे 5 से काटेंगे तो ये 18 टाइम्स कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 18। हमें एंगल चाहिए B चाहिए तो हम ये स्ट्रेट एंगल, देखो बेटा B अगर मिल जाएगा तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, तो हमें B प्लस C की वैल्यू 180, तो B की वैल्यू पता चल जाएगा तो C ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो B की वैल्यू कितनी है, 3x है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 18, तो 18 त्रिज्या कितना होता है 54, ये आ गया 54। अगर B की वैल्यू 54 आ गई तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपकी ये MN जो है वो स्ट्रेट लाइन है, MN जो है वो क्या है, इज अ लाइन, एक लाइन है, रेखा है। तो B की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम C की वैल्यू निकालेंगे तो ये 54 इधर माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 54 घटाओगे तो ये 6, यहाँ पर कितना बचेगा, ये 7 में से घटाएंगे 5 तो आएगा 2, ये आ जाएगा 126। तो C की वैल्यू आ गई 126 डिग्री भाई। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पीछे अभी हमने क्वेश्चन नंबर आपको 1 करवाया था, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। बहुत ही आसान तरीका है, आपको बस समझना ये है कि भाई अगर ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन है मींस ये स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री, राइट।
अगर ये 180 डिग्री है तो PO बाई अगर 90 दिया है क्वेश्चन में गिवन है तो POX भी तो 90 होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 तभी तो 180 आएगा। बात समझ आ गई। अगर POX बराबर अगर हम 90 डिग्री फाइंड कर लिए तो मुझे बताओ A और B दोनों मिलकर ही तो POX बना है। देखो एक ये वाला एंगल B और ये वाला एंगल A, तो A प्लस B बराबर 90। A की वैल्यू यहाँ से 2x और B की वैल्यू 3x रख दी तो x की वैल्यू आ गई 18 और B की वैल्यू आ गई 54। अगर B की वैल्यू आ गई तो ये वाला स्ट्रेट एंगल है, तो B प्लस C बराबर 180 डिग्री कर दिया, B की वैल्यू पुट कर दी, C निकल आया। समझ गए भाई? बोलो यस और नो। मुझे बताओ, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी आपको डिफिकल्ट लगना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीका है मेरे भाई, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। अगला क्वेश्चन 3 है आपका। ये कह रहा है इन फिगर, फिर वही बात आ गई फिगर, तो फिगर बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये लो फिगर की अगर बात की जाए तो ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है भाई? ये कह रहा है इन फिगर एंगल PQR इज इक्वल्स टू PRQ। ये गिवन है, ये आपको गिवन है, दिया गया है भाई। ठीक है, तो आपको शो क्या करना है, शो करना है एंगल PQS बराबर एंगल PRT। ठीक है, PRT ये S है और ये T है, ये आपको प्रूव करना है, ये टू प्रूफ के लिए। चलिए हम आ जाते हैं प्रूफ पे सीधा। ठीक है, इसके प्रूफ पर आते हैं। गिवन क्या है, एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ गिवन है। ये x लेफ्ट हमने मान लिया भाई, ये x है, तो ये एंगल x है तो ये भी x है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं क्वेश्चन में कहा गया। अगर ये x है तो मुझे बताओ ये पूरी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल अगर हमें निकालना हो बेटा एंगल PQS, राइट, तो हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे ये x, तो यही आ जाएगा। करेक्ट। सिमिलरली एंगल PRT बराबर अगर निकालोगे तो यहाँ भी वही आएगा 180 माइनस ये वाला एंगल यानी x। इसे अगर इक्वेशन 1 माना जाए और इसे 2 माना जाए तो ये दोनों की वैल्यू तो बराबर ही है, तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में इक्वल, यही तो प्रूव करना था। आगे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड या इट इज प्रूव्ड। हो गया ना प्रूव? ठीक है भाई, इतना ही प्रूव करना था, बस इतना ही क्वेश्चन है ये। तो ये 100 ग्राम का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको परेशानी लग रही थी, लेकिन अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है बात? चलो जल्दी से देखो, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ज़्यादा मैथमेटिक्स में कुछ है नहीं, अगर सही मायने में अगर एक महीने ढंग से क्लास ली जाए रेगुलर तो एक महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ये एक महीना ही लगेगा, लेकिन अगर तरीके से 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन हम कराते चलेंगे तो भी इसे 2 महीने में कवर किया जा सकता है बड़े आराम से, यानी नवंबर और दिसंबर में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई? तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े हमारे साथ। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जरा ध्यान समझते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ चीजें गिवन है, वो देखिए। जहां पर दिया कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ए है और ये बी है। अब यहाँ कुछ चीजें दी हैं, जरा देख लेते हैं। ये दिया है आपको डी और इस तरीके से यहाँ पर दिया है ये सी। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये है ओ। ठीक, ये पॉइंट ओ है। अब इसमें भी ये एंगल है एक्स, ये यहां से यहां तक एंगल है ये वाई, ये है जेड और ये है डब्ल्यू।
ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो गिवन है बेटा ये कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है, ये गिवन है। तो आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी, यहाँ पे क्या है, टू प्रूव करने के लिए जो दिया है वो ये कि ए ओ बी इज अ लाइन या स्ट्रेट लाइन, ये एक लाइन है, ये प्रूव करना है भाई, ठीक है। लाइन से मतलब है कि साफ इसे आप प्रूव कर दो कि ये 180 डिग्री के बराबर है, यही प्रूव करना है। बेसिकली मेन पर्पस तो इसका यही है। अब आप एक चीज देखिए, अगर हमें इसे प्रूव करना है तो हम चलते हैं इसके प्रूफ पर कि कैसे इसे प्रूफ करना है। चलो आ जाओ। आप मुझे बस एक चीज बताओ, ये पूरा टोटल अगर मैं बोलूं यहाँ से यहाँ तक ये 360 डिग्री के बराबर है या नहीं, तो आप बोलेंगे यस सर, ये पूरा एंगल 360 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूं, यहाँ से यहाँ तक वापस आऊं तो ये 360 डिग्री होगा या नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 360। आप कहेंगे बताइए यस और नो, आप कहेंगे यस सर। अब आप चीज हमें एक चीज समझो जरा, इसे अगर इक्वेशन में 1 डालूं तो मुझे गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है। बोलो यस या नो, बोलो भाई गिवन है या नहीं है। तो आप कहेंगे यस सर, तो गिवन है। अगर ये गिवन है तो मैं ये कह सकता हूँ कि x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड रख सकता हूँ, यहाँ पर रख दीजिए, तो ये आ जाएगा w प्लस जेड, यही आएगा। यहाँ पर भी पहले से ही w प्लस जेड, तो ये पहले से रखा हुआ है, और बराबर ये 360। तो मैं इसे दोनों को जोड़ूंगा तो ये 2w प्लस जेड हो जाएगा, बोलोगे यस सर, बराबर 360। 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, क्या, w प्लस जेड। अगर w प्लस जेड 180 आ गया तो x प्लस वाई बराबर, ये दोनों तो बराबर ही है, ये भी 180 डिग्री। अगर ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है तो मुझे बताओ 180 डिग्री है तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, लाइन ही नहीं सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन हो गई प्रूफ, ठीक है भाई। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया और इस तरीके से आप करके आ गए, मैं दावा करता हूं कि आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। जितना आपने किया है, करीब 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर में आया तो 3 नंबर मिलेंगे, 6 नंबर में आया तो 6 नंबर मिलेंगे। 1 नंबर नहीं काटा जा सकता, कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। समझ आ गई बात। इस तरीके से सॉल्यूशन करके आना है आपको। अक्सर अगर गलतियां बच्चे क्या करते हैं, गलतियां ये करते हैं, हम लोग डायरेक्ट, ज्यादातर मैंने स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम देखी, वो डायरेक्ट सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। क्या दिया है, क्या करना है, प्रूफ कुछ भी नहीं करेंगे, ना फिगर बनाएंगे, सीधा उन्होंने 2-4 वो भी यहाँ से भी नहीं, डायरेक्ट यहाँ से शुरू किया और खत्म, और लास्ट की लाइन तक नहीं लिखना पसंद करते हैं। इतना शॉर्ट में अगर आप चलेंगे तो टीचर भी फिर मार्क्स देने में बहुत शॉर्ट में चलेगा, फिर उसे 6 नंबर की जगह वो 1 लाइन सीधी खींचेगा, बोलेगा चल निकल भाई हो गया काम। फिर आपको बुरा लग जाता है कि हमारे मार्क्स काट लिए गए। प्रॉब्लम ये है कि हम जब सॉल्यूशन कराते हैं तो यही चीज आपको समझाते हैं कि आपको एक एक विधिवत तरीके से चीजों को करना है। पढ़ने से कुछ नहीं होता, ज्यादा पढ़ने से नहीं, चीजों को अपने रिप्रेजेंटेशन कितना अच्छा है आपका, एग्जाम में आपका अपीयरेंस कितना बढ़िया है, वो बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो सब कुछ पढ़ लेते हैं, उनको सब कुछ आता है, लेकिन उस अपनी कॉपी पे सही से उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते, उसको लिख ही नहीं पाते हैं। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में थोड़ा सा स्वरूप बदल दिया, चेंज कर दिया, आप घबरा गए। एक प्रॉब्लम ये भी है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते ही नहीं है क्लास टाइम में। बस टीचर से पूछा सर क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बता दो, क्वेश्चन समझने का प्रयास ही नहीं किया कि क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्या दिया था और क्या डिमांड थी। तीनों ही चीजें आपको समझना पड़ेगा ना, कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और उसने पूछा क्या है ना, तभी तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे। ये थोड़ी कि जो मन में आया बस करते चले गए। और जो चीज गिवन है वो यहाँ पर लिखो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करो, लिखो लास्ट में हेंस प्रूफ। अगर प्रूव करने भाई आंसर आ गया तो लास्ट में लिखो आंसर। भाई हमारे हर एक क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन कराते हैं तो हर एक पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं और उस चीजें लिखते मेंशन करते हैं हम आपको। आप देख लीजिए सॉल्यूशन में, पीछे के सॉल्यूशन में देख लीजिए, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए। ऐसे ही थोड़ी बच्चों के मार्क्स 100 आ जाते हैं या 98-99% मार्क्स आ जाते हैं। जब ही आते हैं ना जब आप बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए ना बात बेटा, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी।
अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे बेहतर ढंग से, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें आगे सॉल्यूशन करना है आपको, और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, और भी क्वेश्चन है, इन सबको भी हम करा देंगे। अभी 2 ही क्वेश्चन अब इसमें बचे हैं, आगे आप इन्हें करने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं आते हैं तो हमें बताइएगा। वैसे तो क्वेश्चन दोनों ही ईजी हैं, कुछ नहीं है इन दोनों क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जरूर बताएं हमें। और आप क्लास वहाँ पर ले रहे हैं ऐप के अंदर, तो ऐप में भी आपके पास नंबर है, आप हमें मैसेज किया करें। सर आपका अगर मैसेज नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि आप तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। आप क्वेश्चन अगर करते तो आपको डाउट आएंगे ना, तो क्वेश्चन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, कंटिन्यू करिए क्लास, तब आपके जो डाउट्स आएंगे, और वो जो भी डाउट्स हैं वो आप बेहिचक बिना किसी सोचे समझे, इधर उधर कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि आपके भाई को बोलो, आप उनसे बोलो, सर आप डायरेक्ट मुझसे बोलिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पूछने में कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको अगर क्वेश्चन पूछना डायरेक्ट हमसे पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।